the most chaotic wedding I'm going to ever have, and that to be a random wedding. एक random wedding जो तुम समझ सकते हो कितनी रैंडम कि हमें शादी के एक दिन पहले जब मेहंदी होती है वहां जाके पता चलता है कि ब्राइड एंड ग्रूम का नाम क्या है. दैट टू बी ब्राइड का नाम भी हमें नहीं पता है. ब्राइड का नाम हमें शादी के अगले दिन जब मिठाइयां आती हैं, वो कार्ड वार्ड होता है, उसके ऊपर लिखा है, तब पढ़ा है हमने. मतलब मैंने खुद ने शादी के 4-5 दिन बाद पता चला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राइड. ठीक है, ग्रूम का नाम तो बिकॉज हम ग्रूम की शादी में गए थे तो ऑब्वियसली. तो शादी से एक दिन पहले हमें ग्रूम का नाम पता चल रहा है और शादी के 4-5 दिन बाद ब्राइड का नाम पता चल रहा है. इतनी रैंडम वेडिंग लाइफ में इतना तमाशा कर सकती है, लाइफ में इतना कुछ दे सकती है और बहुत कुछ ले गया. तो मैं बताती हूँ अपने घर की एक शादी के बारे में. ये वाला ब्लॉग देख, ठीक है. इस ब्लॉग के बारे में ना मैं तुम्हें एकदम एकदम ना बेसिक से बताती हूँ, ठीक है. दिस इज काइंड ऑफ गॉसिपिंग वीडियो जो तुमने मेरे चैनल पे दोबारा आज इससे पहले तो नहीं देखी होगी. एंड दिस इज लाइक फर्स्ट गॉसिप आई एम गोइंग टू गिव यू, और वो भी मेरे शादी की, मेरे घर की, जहाँ पे मेरे भाई बहनों के रिश्ते टूटने वाले थे, मेरे बड़े लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने वाली थी. ऐसी वेडिंग की गॉसिप मैं आज तुम लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद वीडियो. सो इट ऑल स्टार्टेड विद मेरा एक कजन है, ठीक है. आई एम सॉरी अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो इज दिस. हाँ, तो मेरा एक कजन है, ठीक है. मेरा एक कजन है एंड लाइक पूरे उस फैमिली फंक्शन में ओके मेरी दादी के साइड का फंक्शन था एंड मेरी दादी की बहन के बेटे की शादी थी. और मेरी दादी के साइड का ही लाइक मेरी दादी की 2 बहनें हैं, तो ठीक है, उनकी जो थर्ड बहन है उनका पोता वाज लाइक मेरा भाई, मेरा कजन, ठीक है. एंड आई वाज इन टच विद हिम फ्रॉम लास्ट 6 to 7 month. वी यूज्ड टू टॉक एंड ही इज लाइक माय बिग ब्रदर एंड आई अडेयर टू हिम फॉर एवरी स्मॉल कंसर्न. मेरी लाइफ का कोई सा भी छोटा सा भी दिक्कत होता था तो आई यूज्ड टू कॉल हिम, ही यूज्ड टू कॉल मी. हम लोग एक दूसरे से बहुत गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, हमारा ये बंदा बना, वो बंदी बनी, उसका उस बंदे का ये हुआ, और मैं अपने अपने दोस्तों के बारे में सबकी मैं उससे रो रही हूँ एंड ही यूज्ड टू गाइड मी एंड 2-3 बार के लाइक नीड टू फोकस कर, डोंट फोकस ऑन दिस ऑल थिंग, ठीक है. सो काइंड ऑफ वेरी गुड कनेक्शन आई वाज हैविंग विद हिम एंड बहुत अच्छे से. एंड उस साइड से अपनी दादी की साइड से आई जस्ट नो हिम एंड एक और बहन थी हमारी, एक और कजन थी. बट वो होता है ना काइंड की एक फैमिली की वो लड़की होती है काइंड ऑफ जो एकदम लाइमलाइट में होती है, सबकी फेवरेट होती है. तो वो लड़की वाज काइंड ऑफ दैट लड़की एंड आई डू नॉट यूज टू एंड लाइक मैं उसके बारे में लाइक मैं आई एम नॉट कनेक्टेड टू हर दैट मच. तो इसीलिए ऑब्वियसली मैं अपने इस भाई से, इस कजन से लाइक नेम कजन ए से बहुत ज्यादा मैं क्लोज थी अपने, ठीक है. अब क्या हुआ, अब इस वेडिंग में जाना है. अब हम दोनों को मिलना था, हम दोनों कजन्स को, कजन ए एंड हम दोनों को मिलना था. तो हम लोग बहुत टाइम से 4-5 महीने पहले से सोच रहे हैं कि लाइक हमें किसी वेडिंग में मिलना है और हम इस वेडिंग में मिलेंगे. लाइक उन्होंने ही मुझे बताया, मुझे पता भी नहीं था ऐसी कोई वेडिंग हमारे घर में होने वाली है या मैं जाने वाली हूँ. उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके उन चाचा की शादी होने वाली है. उनकी शादी अप्रैल में होने वाली थी. तो आई वाज लाइक कि यार मैं अप्रैल में तो नहीं जा पाऊंगी, मेरा नीट का पेपर है, मैं अप्रैल में नहीं जा पाऊंगी, ठीक है. बट इट टर्न्ड आउट उनकी शादी हो गई पोस्टपोन. तो उनकी शादी हुई अपनी 12 मई. मतलब तुम समझ रहे हो, उनकी शादी अप्रैल होने वाली थी, अप्रैल 28 के आसपास उनकी शादी होने वाली थी. बट उनकी शादी टर्न आउट टू बी 12th में, मेरे नीट के बाद. सो वी बोथ वर वेरी हैप्पी कि लाइक वाओ अब तो मजा आ जाएगा, अब मिल जाएंगे. एंड लाइक आई वुड वियर दैट इयररिंग्स जो उन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, ठीक है. एंड वी वर सो एक्साइटेड फॉर दैट वेडिंग, ठीक है. अब हुआ क्या, शादी से एक दिन पहले का तिलक होता है एंड लाइक थोड़े दिन पहले का फंक्शन था भात वगैरह, तो उसमें मैं गई थी बिकॉज मेरा नीट का एग्जाम था. तो शादी से एक दिन पहले का तिलक वगैरह का फंक्शन था, ठीक है. अब उस साइड के ना हमारे कजन्स हैं, बहुत सारे कजन्स हैं, ऐसा मुझे उन्होंने बताया था कि उस साइड बहुत सारे कजन्स हैं, वी ऑल विल मीट, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, हम सब मिलेंगे, ठीक है. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार अच्छा है, बहुत सारे कजन्स होंगे, विल एंजॉय एंड ऑल दैट, ठीक है. अब क्या हुआ, शादी से एक दिन पहले जो तिलक होता है, तो हम लोग, मैं तिलक के उसमें फंक्शन में रुकी नहीं जाने वाली थी बिकॉज मेरी फैमिली के लाइक मेरे चाचा ताऊ जो रियल कजन्स वाले साइड में आते हैं उनमें से कोई भी नहीं जा रहा था. ना मेरी बहन जा रही थी ना कोई, बस लाइक चाची वगैरह लाइक बहुए घर की फैमिली की एंड मेरी दादी जाने वाली थी और मैं नहीं जाने वाली थी उस फैमिली फंक्शन में. बट उन्होंने मुझे फोर्स किया दैट तू आ, मजा आएगा एंड घर में भी क्या ही करिए, खाली तो बैठी है, ठीक है. उन्होंने मुझे फोर्स किया एंड आई वाज लाइक कि ठीक है यार, घर में भी तो मैं पकी रही हूँ. लाइक नीट के बाद का तुम याद करो, 12th में यानी नीट से पहले एक दिन वाली, ठीक है. तो उसमें आई वाज लाइक यार मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं जाऊँ. मैं जिम से आई, मैंने जिम से आते वक्त उन्हें कॉल किया कि लाइक मुझे ना नहीं आना, मेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक है. तो ही वाज लाइक कि अरे क्यों नहीं आना, आना है, आना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है. आई वाज लाइक ठीक है. मैंने एक दिन पहले उन्हें कॉल किया जस्ट टू आस्क फॉर द ड्रेसेस कि यार मैं क्या पहनूं. मैं उनसे 2-3 दिन पहले से पूछूं कि
सजेस्ट मी समथिंग कि मैं यार शादी में क्या पहनूं, मैं तिलक में क्या पहनूं, ठीक है, ऐसे करके आई वाज एंड ही वाज लाइक कि मुझे अपना खुद का नहीं पता, मैं तेरा क्या बताऊं, ठीक है, ऐसे करके। अब अगले दिन ऑन तिलक वाले दिन मैंने उनको सुबह सुबह कॉल किया एंड फॉर ही पिक्ड आउट माय कॉल एंड आई वाज लाइक यार 12-10 बज गए हैं, 12 बजे तक दादी जाएंगी, आप कितने बजे तक आओगे? तो ही सेड में कि मैं 6 बजे तक आऊंगा। आई वाज लाइक कि 6 बजे, 10 बजे दादी जा रही है, मैं 6 बजे तक वहां पे क्या करूंगी, मैं किसी को नहीं जानती है। लाइक आई वाज लाइक फैमिली में ना मैं थोड़ा सा शाय हूँ, मैं इतना नहीं बोलती फैमिली में, ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ना ऑथेंटिसिटी या अपनी वो बना के रखनी पड़ती है फैमिली के आगे कि हाँ अच्छी बच्ची है, ठीक है। तो मैं काइंड ऑफ वो बनाती हूँ, मुझसे नहीं बोला जाता काइंड ऑफ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैं नहीं बोलती इतना ज्यादा उसके बीच में। तो फिर मैंने उनको कहा कि यार मैं 6 घंटे, लाइक 10 से 6 बहुत ज्यादा हो गए कि मैं क्या करूंगी वहां तक। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, तू आएगी या तो एक काम कर बाद में मेट्रो से आ जाइए। मैंने कहा अकेले तो मैं वैसे ही भी नहीं आ सकती, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना फटाफट बताती हूँ एंड डू नॉट डेयर टू स्किप इट बिटवीन। अब क्या हुआ आगे सुनिए, लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रेजी। हम वहां पे गए हैं शादी में एंड वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, लाइक एंड आई वाज लाइक मैं ग्रुप्स के अंदर जाना चाहती हूँ, मैं ग्रुप्स होते हैं ना, आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बट मैं उस ग्रुप के अंदर तब जाऊंगी ना जब मेरा वो कजन आएगा और मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराएगा, तब मैं उनसे बात करूंगी ना। बट वो कजन तो आया ही नहीं, वो कजन तो अपना ही लगा हुआ है कहीं टेस्ट वेस्ट के चक्कर में। एंड आई वाज कॉलिंग हिम, अरे भाई कब तक, भाई कब तक, भाई कब तक, भाई कब तक, भाई वहां मुझे सुना रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, अभी रुक जा। फाइनली 6 बजे मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा देखो आप कब तक आओगे? कहते मेरे को लगेगा भी टाइम, मैं आऊंगा 8 बजे तक। आई वॉज लाइक मैंने कॉल करी क्योंकि भाई तुम 10 से 6 तक मैं इतना ज्यादा पक चुकी हूँ वहां पे, बिकॉज मैं एक पहन के गई थी येलो ड्रेस, शाम का था फंक्शन, मुझे उस बारे में नहीं पता था कि शाम को कोई फंक्शन होने वाला है। मैं एक येलो कलर का सूट पहन के गई हूँ एंड वहां पे सब लोग लाइक चेंजिंग, ये सब वेस्टर्न पहन रहे एंड आई वॉज हैविंग दैट वेस्टर्न ड्रेस। मैं लेकर जाने वाली थी, अगर मुझे इन्फॉर्म हुआ होता कि शाम को कोई फंक्शन है, लाइक इन्फॉर्म था मुझे कि कोई फंक्शन होने वाला है, बट आई वॉज लाइक कि ठीक है, इतना भी ज्यादा मतलब तुम समझ सकते हो ना कि लाइक इतना नहीं पता कि रैंडम वेडिंग है, हो सकता है कि लाइक इतना नहीं होगा। तो आई वॉज फीलिंग सो एम्बेरेस्ड देयर बिकॉज आई एम इन अ येलो कलर का सूट जो कि मुझे भी खुद को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट वो हल्दी के फंक्शन के लिए, मैं जब तक गई हूँ वहां से हल्दी का कुछ नहीं खत्म हो गया। हल्दी के फंक्शन के लिए आई वेयर येलो सूट बट फंक्शन ही खत्म हो गया। अब वहां पे हमारे कजन्स पे, हमारी कजन सिस्टर वाज लाइक, मेरी कजन सिस्टर जो थी वो चेंज कर रही थी एंड आई वाज इन दैट येलो सूट ओनली सीइंग देम कि वो चेंज कर रहे थे, दे आर वेयरिंग सो हॉट ड्रेसेस एंड आई वाज जस्ट लाइकिंग दैट एंड आई वाज थिंकिंग कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे घर जाके अपना ड्रेस लेकर आने दो, देन आई विल शो यू व्हाट स्लेइंग इज। फिर मेरी दादी वाज लाइक कि तू अपने कपड़े नहीं लेकर आई एंड मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं लेकर आई। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा बहाना बनाया कि लड़ाई वड़ाई हो गई थी इसलिए मैंने लेकर नहीं आई। तो फिर मेरी दादी भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एंड मेरा इतना मूड खराब हो गया वहां पे कि यार मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, मैं मेट्रो कर रही हूँ, मैं ऐसे जा रही हूँ, मेरे को नहीं पता मैं जा रही हूँ, बिकॉज मेरी दादी का प्लान था कि वो 1 बजे तक रुकेंगे एंड मेरा प्लान था, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वहाँ कि मैं बैठ सकूँ वहाँ पे। बिकॉज यार तुम सोचो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पे सब लोग ड्रेसेस चेंज कर रहे हैं एंड यू आर द फैन ऑफ दैट कि तुम तैयार हो, यू आर अ फैन ऑफ दैट कि तुम रेडी हो और तुम्हें वही नहीं मिल रहा है करने को, और तुम इस बीच में बैठे हो शांत से। मैं चुप बैठी हूँ, दैट इज अ ग्रेट थिंग। मैं खुद भी कहती हूँ कि अगर मैं चुप बैठी हूँ ना, मतलब मेरे साथ कुछ तो बहुत बड़ा हो गया है जो मैं चुप बैठी हूँ, और मैं उस जगह पर चुप बैठी हुई हूँ। उसके बाद सारे लाइक दोस्त वगैरह जितने भी कजन वगैरह थे वो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। आई वाज फीलिंग यार मैं बात कर लेती हूँ, मैं ही खुद जाके बात कर लेती हूँ, बट आई वाज फीलिंग सो शाय कि ऐसा लगेगा कि घुस रही है बीच में, ठीक है, ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही है, तो मुझे वो भी नहीं करना था। फिर मैंने क्या किया, मैं फाइनली लाइक मैंने उनको मुझे बहुत ज्यादा वो लग रहा था, लाइक वो मुझे आके बोल रही है कि आप चेंज नहीं करोगे, आई वाज हैविंग नो मेकअप कि मैं मेकअप भी कर सकूं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने कहा नहीं यार आई एम ओके लाइक दिस। मैंने मेहंदी लगाने से मना कर दिया कि नहीं मुझे मेहंदी भी नहीं लगवानी। मेरी दादी ने फोर्स करके लगवाया कि मेहंदी तो लगानी पड़ेगी, जाके लगा, और बिठा दिया मुझे वहां पे कि दोनों हाथ मैंने एक हाथ में लगाई, नहीं दोनों में लगा, तो दोनों में लगा। मैंने मुंह बना के थोड़ी सी लगवा ली, ठीक है। मैंने 6 बजे उन्हें कॉल किया, मैंने कहा आप आ रहे हो? कहते मैं आऊंगा 8 बजे तक। मैंने कहा एक बात सुन लो, मैं आपके चक्कर में आई हूँ यहाँ पर और आप ही नहीं हूँ। आप अगर आप आ भी गए ना तो भी मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। आप अब पहाड़ पे जाओ, आप आओ ना आओ, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट। एंड ही वाज लाइक ठीक है मत बात करियो, एंड लाइक वो भी अपने अलग मूड में कि ठीक है मत बात करियो, टिकट को मत बात करियो, ठीक है। फोन कट गया। आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है जान दो अब ना, मैं मुंह बना के एक कोने में जाके बैठ गई। अब वो आए हैं, वो वहां से आए हैं, मैं यहाँ बैठ रही हूँ,
उधर चल रहा है उनका डांस। उन लोगों ने ग्रुप डांस प्रिपेयर किया था, उन लोगों ने ड्रेस कोड रखा था, बट दैट स्टूपिड कजन ऑफ माइन, कजन ए, हैज नो थिंक दैट कि मतलब उसको इतना भी शर्म नहीं आया कि अगर वो किसी को बोल रहा है कि हम शादी में जाएंगे साथ में, तो वो उसे इतना बता दे कि यार ऐसा ना करके ड्रेस कोड है। उन सबका ड्रेस कोड था, सबने एकदम मिला मिला के कपड़े ड्रेस कोड में पहने थे, ग्रीन कलर का। एंड मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं सोचा। मैं और किसी की बात ही नहीं कर रही, मेरा कजन ए जिससे मैं दिन रात बातें कर रही हूँ, जिससे मैं आई एम सो मच इन, कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं उनसे पूरा दिन मैं उनको टिप्स दे रही हूँ, मैंने ये कर रही हूँ, वो मुझे बात कर रहे हैं, वो मुझे सब बता रहे हैं, हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर रहे हैं। एंड उस मोमेंट पे उस बंदे ने मुझे इतना भी बताना जरूरी नहीं समझा कि ड्रेस कोड है, एंड वो बंदा सामने से आ रहा है वेयरिंग दैट ड्रेस कोड इन द डांस पार्टिसिपेशन। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि कोई डांस वगैरह भी प्रिपेयर किया है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि मुझे भी पार्ट लेना था, बट एटलीस्ट जस्ट टेल मी, जस्ट इन्फॉर्म मी, इफ यू आर इन्फॉर्मिंग मी, इफ यू आर टेलिंग मी अबाउट योर डे, अबाउट योर एवरीथिंग, जस्ट फॉर्म मी दैट ना, कि लाइक हाँ ऐसा कोई पार्टिसिपेशन है जो मुझे लेफ्ट आउट फील हो। बट उस मोमेंट पे आई वॉज फीलिंग सो लेफ्ट आउट दैट मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, मुझे इतना बुरा लग रहा था उस टाइम पे। एंड मैं मुंह बना के साइड में बैठी, वो बंदा सामने से आ रहा है, he saw me कि मैं वहां हूँ, but he has no audacity to see at, to look at me even। मैं वहां बैठी हूँ, अपना खाना खा रही हूँ, वो भैया आए हैं, उन्होंने मुझे तक देखा भी नहीं है, और वो आगे चले गए अपना डांस करने। लाइक फंक्शन के 1-1.5 घंटे बाद जब मैं उस हॉल से बाहर निकल के, बाहर लाइक कॉल पे बात कर रही थी मैं, देन ही सॉ मी एंड ही वाज एक्टिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ही वाज एक्टिंग, एंड ही केम टू मी एंड लाइक ऐसे करके हैंडशेक के लिए अपना हाथ, and in my own in my own ego, and I just kept staring at my phone, and I didn't like उनका हाथ, like मैं ऐसे फोन चला रही हूँ, ठीक है, उनका हाथ यहाँ तक आया, ठीक है, हैंडशेक के लिए, एंड आई डिडंट डू दैट, ठीक है। उसके बाद मेरी बगल में एक छोटी बहन और थी, तो उन्होंने उस हैंडशेक किया, एंड मुझे ना थोड़ा सा पूजा का सामान है, मैं देकर आता हूँ, ठीक है, एंड वो चले गए। उन्होंने डांस वगैरह किया, उन्होंने पूरे फंक्शन में मुझसे बात नहीं करी। वो देख रहे हैं मेरे को कि मैं हूँ, मैं मुंह बना के बैठी हूँ, सब लोग हैं, सब लोग बोल रहे हैं मुझे मुझे दूसरी कजिन्स भी आके बोल रही है कि आओ आप डांस करो, बट उस टाइम मेरा डांस करने का बिल्कुल मन नहीं था, ठीक है। मुझे लेके गई फोर्स करके कि चलो चलो डांस करते हैं, बट मेरा बिल्कुल भी इतना मूड खराब हो चुका था उनके चक्कर में। एक तो मैं लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, ऊपर से वो सब हुआ, उसके बाद इन्होंने जिस तरह से हरकत करी, जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, उसके बाद आई वॉज टू इन दैट कि यार मुझे नहीं डांस करना, मुझे बस अपने घर जाना है, जस्ट लेट मी गो, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कम इन शादी। अगले दिन जो शादी होने वाली थी, मैं नहीं आने वाली हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं बहुत पक चुकी हूँ तुम लोगों से, अब बस मैं नहीं आऊंगी शादी में, ठीक है। देयर वाज बहुत सारे लोग, फ्रॉम कजिन्स में, तुम्हारा अपना पूरा झुंड था वहां पे, ठीक है। अब आई वांट टू टॉक टू देम, मैं उन लोगों के लिए गई थी, आई वाज एक्साइटेड टू मीट टू देम, बट मैं सोच रही थी कि वो भैया मुझे मिलवाएंगे उनसे, बट ही डिडंट, ओके। डिपेंडेंट रहते हो ना, तो एंड में तुम्हें यही मिलता है, ठीक है। उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, एंड ऊपर जाके वो भैया मेरी बहन से बोलते हैं कि क्यों तेरी बहन ने मुंह फुला रखा है, क्या हो गया उसको, उसका तो काम ही ये है, लाइक ऊपर से लाइक I told you all my story, and he could just calmly come to me and tell his side of story or anything, like कुछ भी मुझे समझा सकते थे, and he knows कि मैं थोड़े से बनाने पे मान जाती हूँ, but he didn't do that। like मैं ये देख रही हूँ कि मेरे को जो लोग इतने टाइम से मनाते थे, ओवरऑल बोल रही हूँ कि मेरे को आदत इन लोगों ने डलवाई कि मैं गुस्सा होती थी, ये लोग जाके मनाते थे, एंड अब ये लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि लाइक मैं गुस्सा हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इतनी सी बात पे गुस्सा हुई हूँ मैं, इतनी सी बात पे, और ये लोग इतना सा आके भी मनाते थे, लेकिन इतना सा आके भी बोल देते तो मैं मान जाती, बट इन लोगों की ऑडेसिटी देख रहे हो तुम लोग कि इतनी सी बात पे खुद गुस्सा करवा रहे हैं, लाइक ये बात ऐसी बोल रहे हैं जिस वजह से मैं गुस्सा हो रही हूँ। उसके बाद इन लोगों के अंदर इतना भी वो नहीं है कि इतना सा आके मना भी ले, और उनके अंदर इतना ईगो आ गया है कि अभी नहीं मनाएंगे। इनके अंदर वो चीज है कि बार बार हम ही क्यों करें, जस्ट फॉर दैट, लाइक उस छोटी सी चीज के लिए तुम वो नहीं कर सकते, लाइक तुम आके कन्फ्रंट नहीं कर सकते, तुम बात नहीं कर सकते कि बात क्या हुई है, इतना सा भी तुम्हारे अंदर करेज नहीं है कि तुम आके ये कर सको। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट छोटी सी चीज, तुम इतने महीनों की, तुम इतने सालों की दोस्ती तोड़ के चले जा रहे हो, बस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट छोटी सी चीज तुम वो मना नहीं पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, गलत तो मैं ही प्रूव होंगी, बिकॉज दे
हाँ, आई डोंट वांट टू गो देयर। हाँ, चलो। तो वो छोटी सी बात थी, कुड कन्फ्रंट मी एंड मुझे बता सकते थे। उन्हें पता है मैं छोटी सी बात पे, मतलब अगर वो छोटा भी बोलते कि अरे चलना, पागल पागल है क्या, वो इतना सा भी बोलते ना, मैं उतने में मान जाती। वो हैंडशेक की जगह वो जो चले गए ना, वो बस थोड़ी देर वहां खड़े हो जाते ना, वो बस 1 मिनट वहां खड़े हो जाते, मैं उसमें भी मान जाती। ही नो दैट थिंग कि मैं मान जाती, बट नो, नो, उनका ईगो उस टाइम पे इतना बड़ा हो गया। एंड मेरी लाइफ में जितने भी लोग थे इस टाइम पे, उन सबका ईगो अचानक से ड्रास्टिकली इतना बड़ा हो गया कि वो छोटी सी चीज भी मना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन। हाँ, नेक्स्ट बात कर रही हूँ मैं, शादी खत्म, लाइक तिलक वाली बात। अब वो चले गए अपने घर, एंड लाइक चले गए, लाइक लेजिट वो चले गए, उन्होंने बात नहीं करी। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम कि वो चले जाएंगे एंड वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, एंड फिर वहां पे लाइक बहुत सारे लोग थे, लाइक बहुत सारे कजिन्स, एंड लाइक वहां पे लड़ाई वड़ाई। एंड आई वाज लाइक नो, मेरा 1 घंटे तक मेरा मन था, लाइक उनके जाने के आधे घंटे बाद तक आई वाज लाइक मेरे को घर जाना है, घर जाना है, मेरे को घर जाना है। फिर फाइनली हम घर जा रहे, तो मेरे ताऊ को फोन आ गया कि ना मैं आ रहा हूँ लेने, एंड उनको आने में लगता टाइम। तो फिर एक बंदा, लाइक मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ और एक बच्चा आता है, लाइक कजन है वो भी। ठीक है, वो आता है कि आप उनो खेलोगे, आप इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा यार कितनी देर में? तो फिर कहता कि हम बस 5 मिनट में गेम खत्म कर देंगे। मैंने कहा हम तो घर जा रहे हैं। तो कहता कि बस थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ी देर में आ जाओ, थोड़ी देर खेल लो। मैंने कहा चल ठीक है, खेल लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कहाँ पर? तो कहता ऊपर। मैंने कहा ऊपर नहीं, नीचे ले आ, नीचे खेलते हैं। तो वाज लाइक नहीं नहीं, ऊपर चलो दी, ऊपर चलो, ऊपर चलो। ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है, आ रहे। तो वहीं से उन्होंने एक भैया को बोला कि लाइक द ग्रुप आई वांट टू गो इनटू, ठीक है, उनको बोला कि भैया ये मान गई खेलने के लिए, एक प्लेयर होगी। एंड आई वाज लाइक ओह ठीक है। एंड अब मैं गई हूँ, मैं ऊपर जाके बैठी वहां पे। भैया लोग, ओके, अब भैया लोगों ने मुझसे सामने से बात करी, एंड मतलब मैं बात नहीं कर पाती, उन लोगों ने मुझसे सामने से बात करी कि हाँ ओए तेरा नाम क्या है। एंड लाइक ठीक है, मैंने फिर लाइक ही वाज गुड, मतलब आई लव टॉकिंग टू हिम, एंड मजा आया उस टाइम पे मुझे। बहुत सारे कजन्स भी थे वहाँ पे, बहनें भी थी यार, बहनों से भी बात करी एंड सबसे। फिर मैंने धीरे धीरे सबका इंटरेस्ट, मतलब मैं खुद ही फिर, मतलब तो मैं ना कि मुझे बस ऐसे ना कुछ चाहिए था हल्का सा, मैं से ना मेरा बटन हल्का सा घुमाना होता है, उसके बाद मैं अपने आप ही चलने पड़ जाती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे हल्का सा वो किया कि हाँ तेरा नाम क्या है, मतलब इतना पूछा कि तुम किसकी बेटी हो। वहां पर एक तो फुफा जी बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि अपने बेटे से पूछा कि इसके पापा का नाम क्या है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे पापा का नाम क्या है। तो मैंने कहा मेरे पापा का नाम है मतलब मेरे पापा का नाम बताया मैंने उनको। कि कहते अच्छा अच्छा, नहीं पहले मेरी मम्मी का नाम पूछा उन्होंने। मैंने कहा मेरी मम्मी का नहीं। मैंने कहा आप मेरे पापा को जानते होंगे? मैंने कहा हाँ मेरे पापा को। तो मैंने कहा मैं आपको नहीं जानती। तो फिर लाइक वो कहते हैं कि मैं इसका पापा हूँ। तो वो भैया बोलते कि ये मुझे ही नहीं जानती। फिर मैंने उन भैया को बोला कि पहले मुझे आप बताओ कि आप कौन हो। फिर उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो आपकी मम्मी, जो आपकी दादी है, दादी की जो बहन है, बहन की जो बेटी है, बेटी का जो, वो ऐसे करके मुझे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं उनका बेटा हूँ। मैंने कहा ओ आई गॉट इट, बट मैं उनको नहीं जानती। ठीक है, फिर उन्होंने ऐसे करके, फिर वो भैया लाइक सब लोग आ गए, फिर सबका इंट्रोडक्शन करवाया कि आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो। और मेरे फोन में हो गई है बैटरी खत्म 3%। ठीक है, उसके बाद वहां पर सारे लोग आए, सारे भैया वगैरह आए एंड सब लोगों ने ऊनो खेला एंड मेरा सबसे इंट्रैक्शन हुआ अच्छे से। अब उन भैया का था अगले दिन बर्थडे। ठीक है, मैंने वहां पर सारे कजन्स को बताया कि कजन ए जो है हमारा, उनका है कल बर्थडे। एंड मैंने उन कजन्स के बीच में बैठकर वीडियो बनाकर उनको भेजी है। लाइक तुम सोच रहे हो हाउ इट चेंजेस, लाइक हाउ आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन, कि मैं वहां पार्टी में जा रही हूँ जस्ट टू गेट इन टू दैट ग्रुप, बिकॉज ऑफ लाइक उन भैया की वजह से, उन भैया की हेल्प से मैं चाहती थी कि वो मुझे उस ग्रुप के अंदर लेकर जाए। बट नहीं, आई मैनेज टू डू इट एवरीथिंग बाय माई ओन। एंड जहां उन्होंने गिव अप कर दिया था कि लाइक ओ वो तो अपनी ही एटीट्यूड में थे एंड ही, मतलब जब उनको भी लाइक ऐसे, लाइक पता है क्या, आई हैव सीन दिस थिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन माई कजन्स ओनली, कि जब इन लोगों के पास ऐसा होता है कि मैं वैसे भी अब इस ग्रुप से, लाइक अब मैं इन लोगों से ना, जैसे जैसे मुझे पता चल जाता है मैं इन लोगों से हट जाती हूँ। मैं इन लोगों से इतना नहीं बोलती, लाइक बचपन से मेरी वो है कि मैं, इसको पता है कि मैं नहीं बोलती। हाँ लोग बोलते हैं मेरे घर में, मेरी बहन वगैरह, बट मैं नहीं बोलती। कैसे लोग, मैं बताती हूँ। इन लोगों में क्या है कि अगर आप इनके, जैसे मान लो कजन बी है, उसके अपनी सगी बुआ के कजन्स हैं, तो कजन बी जब अपनी उन सगी बुआ के बच्चों के साथ उठती है तो ही शी नेवर टॉक टू अस। बट जब उसके पास कोई नहीं होता ना, शी जस्ट कम इन लाइक ओ वो दीदी 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 करके आने लग जाती है। बट उसके पास अब कोई और आ गया तो उसके पास चली जाएगी। एंड आई थॉट कजन ए विल नॉट बी लाइक हर, बट ही टर्न्स आउट टू बी लाइक वर्सर देन हर, लाइक उससे बदतर निकले वो उससे। मतलब कजन बी एटलीस्ट आती है, बात तो करती है, बट ये कजन ए तो कुछ ज्यादा ही खराब निकला। ठीक है, तो छोड़ो इसकी बातें।
फिर लाइक मैंने वहां से उनकी वीडियो बना के भेजी है उन्हीं कजन एक की, देखो ऐसे करके, ठीक है। अब मेरा मन कर गया कि हाँ अब मैं आऊँ, और सब लोग की लाइक हाँ कल आना, मजा आएगा और सब मिलेंगे। एंड आई एम काइंड ऑफ वेरी, वो क्या बोलते हैं उसको, कि मैं चाहती हूँ या आई एम वेरी एक्साइटेड, लाइक आई वॉन्टेड टू बी विद पीपल्स, एंड लोगों के साथ रहना मुझे पसंद है, लोगों के साथ ही लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू बी अराउंड पीपल। एंड मैं हूँ थोड़ी सी ऐसी लड़की जिसको चाहिए कि लोग हों उसके आसपास बहुत सारे। एंड आई नो, बट क्या वो कर सकते हैं, आई एम अ काइंड ऑफ गर्ल जिसको चाहिए लोग हो उसके आसपास, बहुत सारे लोग हों। एंड बट मैं वहाँ पे मेन कैरेक्टर होनी चाहिए। अगर मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं साइड कैरेक्टर हूँ, तो मुझे नहीं रहना उस ग्रुप में। बट उस ग्रुप में लाइक मेन फोकस मैं होनी चाहिए, देन आई लव टू बी देयर। अब आती शादी की बात। अब शादी की बात लाइक मैंने नहीं सोचा था कि मुझे वो कजन्स जो मुझसे एक रात पहले मिले हैं, दे विल कॉन्टैक्ट मी एंड लाइक शादी से लाइक 8-9 बजे के आसपास दे विल टेक्स्ट मी कि अरे कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं। एंड आई वाज लाइक कि कल ही तो मिले हैं, मतलब समझ रहे तुम लोग, ठीक है। अब हम शादी में गए, अब असली प्लॉट ट्विस्ट स्टार्ट होता है। असली प्लॉट ट्विस्ट क्या है मैं बताती हूँ तुमको। शादी खत्म, शादी में हमने बहुत एंजॉय किया। एंड जो कजन ए था, मैंने उनसे बात कर ली, लाइक कि छोड़ो यार, शादी में तो एटलीस्ट लड़ाई नहीं करते हैं, तो मैंने उनसे कजन ए से भी बात कर ली। एंड कजन बी तो अपनी है ही अपनी, ठीक है, तो मैंने सबसे बात कर ली। एंड जो हमारे, ठीक है, इन सबसे लाइक तुम लोगों ने देखा होगा व्लॉग के अंदर, एंड वी वर वेरी हैप्पी, हम लोग सब एक साथ थी। क्या कर रही हूँ मैं अपने बालों का, हाँ हाँ हाँ, देखो, ठीक है। तो कजन ए कजन बी सबसे बात हुई, पूरा कजन ग्रुप हमारा बहुत खुश था, हमने बहुत डांस किया, हमने बहुत मजे किए। एंड सबने, माइक चेंज करने दो, हाँ। तो हम सब ने बहुत मजे किए एंड हम सब साथ में रहे। एंड में क्या, एंड में इन्होंने बोला कि हमें ना रुकना है शादी के बाद, आफ्टर वेडिंग 12-1 बज गए थे, और उन्होंने बोला कि अब हमें रुकना है शादी के बाद। आई वाज लाइक कि यार मन तो मेरा है, क्योंकि बहुत मजा आ रहा था, लाइक लेजिट में बताऊं, मैं बहुत मजा आ रहा था, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई मजा, लाइक हाँ ऑब्वियसली शादी पहली बार ऐसी पड़ी ऐसे टाइम में, मतलब उससे पहले मैं शादी वगैरह में नहीं जाती थी इतना। नीट के टाइम में लाइक मुझे नहीं याद कि 10th के बाद से मैंने कोई शादी अच्छे से एंजॉय करी है। 10th के बाद 4 साल के बाद मैं किसी शादी में गई थी, वहां आई फील सो गुड, मतलब पहली शादी थी जो 4 साल बाद मैंने थोड़ी सी इंजॉय करी थी, थोड़ा खुल के मैं फील करी थी, तो इसलिए मुझे बहुत मजा आया उस शादी में। एंड फिर उन्होंने बोला कि रुकते हैं रात में, तो मैंने कहा यार मुझे उठ के सुबह कुछ करना तो है नहीं जल्दी, और 13 तारीख को ही हमारी नीट की न्यूज भी आई थी, तो मैंने कहा ठीक है रुक जाते हैं। अब क्या हुआ, जो कजन ए है और कजन बी है, इन्हीं दोनों को मेरी मम्मी जानती है, और इन्हीं दोनों के भरोसे मेरी मम्मी छोड़ सकती है। जो बाकी सब कजन है ऑल दो, बट मेरी मम्मी लाइक काइंड ऑफ ट्रस्ट कजन ए है कजन बी पे करती है, होता है ना घर में कुछ लोग, तो मेरी मम्मी काइंड ऑफ ट्रस्ट करती है कजन ए एंड कजन बी पे। तो कजन ए कल पेपर है उनका, कजन बी वो रुकने वाली नहीं है, बट वो सबको ये कह रही कि हाँ वो रुकेगी। कजन बी और जो एक और कजन थी, एक और लड़की थी वहां पर हमारे साथ, तो मेरी बहन ने पहन रखी थी साड़ी एंड मैंने कोई ड्रेस पहन रखी थी, एज यू कैन सी इन माई व्लॉगिंग। तो मम्मी ने बोला कि देख अगर सारे लोग रुक रहे हैं तो तू रुक जा, तेरा मन है तो। मैंने कहा ठीक है थैंक यू मम्मी। अब सब लोगों ने बात करी, लाइक सबने मिलकर बात करी है, एंड फिर मेरी मम्मी कहती कि कौन कौन रुक रहा है, कजन ए रुक रहा है, मैंने कहा रुक रहे हो, कहते हाँ, कहते नहीं मैं नहीं रुकूंगा। तो फिर कहते अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा फिर ना मेरी मम्मी नहीं रुकूंगी, मैंने कहा कजन है आप रुक रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं रुका। मैंने कहा फिर मेरी मम्मी नहीं मानेगी गाइस, मैं बता रही हूँ पहले कि अगर आप नहीं रुक रहे तो मैं भी नहीं रुकना चाहती हुई। बट ही सेड अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं रुक जाओ, कोई बात नहीं रुक जाओ, वो कजन बी भी तो रुक रही है, ये भी तो रुक रही है। मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैं तो 1 घंटे बाद जाऊंगा, 1 घंटे तक मैं यहीं हूँ, उसके बाद लाइक 4 घंटे रह जाएंगे, उसके बाद तुम इन सबके साथ एंजॉय करना। तो मैंने कहा हाँ यार ये बात भी सही है, ठीक है। अब मेरी मम्मी को नहीं रुकना था, मतलब ये नहीं रुकेंगे तो मेरी मम्मी रुकेगी नहीं, बट इन्होंने कहा कि ला मैं बात करता हूँ और मैं रुक लेता हूँ। इन्होंने अपने आप से, आई डिडंट ऑफर हिम, इन्होंने अपने आप से बोला कि ला मैं तेरी मम्मी से बात करता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि मैं रुक रहा हूँ और उसको भी रोक दो। तो मैंने कहा यार पक्का। तो फिर वो कहते कि हाँ मैं बोलता हूँ, मैं ला फिर एंड लाइक दे ऑल स्टार्टेड फोर्सिंग कि लाइक हाँ 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 ये बोल रहा है ये बोल रहा है ये बोल रहा है, कर 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 कर। तो मैंने ना लगा दिया फोन, तो चाची मैं रुक रहा हूँ इनको भी रोक लूँ। तो मेरी मम्मी वाज लाइक अगर आप रुक रहे हो तो आप रोक लो भाई, ध्यान रखना। फिर कजन ए कजन बी दोनों रुक रहे, तो मम्मी ने कहा कि चलो सब बच्चे रुक रहे हैं तो रुक जाएंगे। अब मैंने कहा कि भैया आप रुक जाओ,
मतलब इतना भी क्या है, आपका कल पेपर है 8 बजे, तो आप सुबह सुबह चले जाना, 4 बजे के आसपास चले जाना, थोड़ा सो के कॉफ़ी पी के चले जाना। देन ही वाज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता, आई एम एलर्जिक टू दैट एंड ऑल दैट, फिर मेरी मम्मी नहीं रुकेंगी ये। भाई जब तुम खुद नहीं रुक रहे थे तो तुमने मुझे क्यों रोका? तुम क्यों चुन मची थी तुमको मेरे को रोकने की? और तुमने उन सबके सामने बोल दिया कि मेरी मम्मी मान गई है, लाइक उनको बुरा बनाने के लिए कि मेरी मम्मी मान गई है, जस्ट कज़न ए के बोलने पे मेरी मम्मी मान गई है, और उन सबके सामने तुमने बुरा बना दिया सबको। वाह 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 शिल्पी वाह। कज़न बीवी आके बोल रही है कि हाँ मैं रुक रही हूँ, मैं रुक रही हूँ। वो बंदी एंड मोमेंट तक बोली कि मैं रुक रही हूँ, मैं कपड़े लेकर आई हूँ, मैं रुक रही हूँ, मैं चेंज कर लूँगी। मैं दूसरी कज़न है वो कह रही है कि तुम लोगों को भी मैं कपड़े दे दूँगी, मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आई हूँ। मतलब सबके सब अलग झूठ बनाने में लगे हुए हैं। फिर मेरी मम्मी ने बोली ठीक है चलो रुक जाओ। मैं, मेरी बहन और मेरी एक छोटी बहन और है, हम तीनों रुक गए, हम लोग तीनों मान गए, हमने चाची को बना लिया, हम मान गए। अब ये लोग आके बता रहे हैं कि नहीं कज़न ए तो जा ही रहा है, उसको तो पता ही था कि जा रहा है। कज़न बी भी उठी, वो खाना खाने बैठी थी, उसके पापा मम्मी जा रहे, उसको उठाया, चलो कज़न बी मतलब बी तुम चलो। वो बंदी उठ के चली गई। आई वॉज लाइक लेजिट, मैं उसको देखती रह गई कि वो जा रही है। उसने मुझे बोला कि वो रुकने वाली है, आफ्टर स्टे करने वाली है, और वो बंदी चली जा रही है। मेरे पास ना इतने वर्ड्स भी नहीं थे, इतना करेज भी नहीं था कि मैं जाके उससे पूछ सकूं बहन तूने झूठ क्यों बोला। फिर हमने कज़न ए को रुकवाया, लाइक हमने पूरी कोशिश करी, उनके पेरेंट्स से बात करी, उनके पेरेंट्स से हमें डांट पड़ गई कि तुम लोग क्यों रुक रहे हो, तुम लोग जाओ ऐसे करके। और उस टाइम में मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि यार सब लोग जा रहे हैं, सब लोगों ने झूठ बोला, लाइक सिर्फ 2-3 लोग बच गए। अब लाइक सब लोग मतलब सारे स्टार्टिंग में इतने लोग थे, सब ने बोला कि हम रुक रहे हैं, हम रुक रहे हैं, हम रुक रहे हैं, एंड एंड में जाके सिर्फ 3-4 लोग बच गए। एंड आई वाज लाइक कि यार नहीं रुकना, मेरा अंदर से वो था कि यार मेरा मन तो है कि मुझे रुकना है, बट सीइंग द सिनेरियो, सीइंग द कंडीशंस, आई डू नॉट वांट टू वेट, लाइक मुझे नहीं रुकना। मेरी बहन का रुकना था, पूरा 100% रुकना था उसको। और मेरा आधा दिन तो मैं वीडियो में बताया था कि यार मेरा कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं इधर जाऊँ किधर जाऊँ। मैं बिकॉज हमेशा से ना 2 चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, एंड आई ऑलवेज सेड टू माई मॉम कि आप बोलो ए या बी, क्या चूज़ करूँ। मेरी मम्मी अगर बोलते ए, मैं ए में हूँ, मुझे नहीं चढ़ना बी, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मैं बचपन से बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, मैं 2 चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, हमेशा से मैं अटकती हूँ 2 चीज़ों के अंदर। हाँ ठीक है, तो अब प्लॉट ट्विस्ट स्टार्ट होता है। हमने कहा कि हमारी दादी भी रुक रही है, हम दादी के साथ रुक जाते हैं। फिर मम्मी का फ़ोन आया कि मेरी ना एक बार कज़न ए से बात करा दे, एंड मेरी बहन कहती कि वो तो चले गए, कहती कज़न बी से बात करा दे, कहती वो भी चली गई, एंड मम्मी ने उन्हीं दोनों के भरोसे हमें रोका था। अब वो कहती है कि मेरी बात मतलब मेरी तान्या से बात करा। अब मैं उस टाइम पे बड़ी उसमें बैठी हुई थी कि मेरी मम्मी मुझे कुछ तो कर देंगी। मेरी मम्मी बोलती कि हेलो ए बी दोनों चले गए। मैंने कहा हाँ, उन लोगों ने मुझे बोला कि वो रुकेंगे पर वो चले गए। तो कहती कि तुम लोग क्यों रुके हुए फिर? और मेरे घर वाले जा चुके थे उस टाइम पे। तो आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता था, मतलब मुझे रुकना भी है, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। तो वो कहती कि मेरा मन नहीं लग रहा है तुम्हें रुकने का, और क्या मतलब मुझे नहीं पता, मुझे वापस आओ, घर वापस आओ। मैंने कहा कि अब तो चाचा चले गए, कैसे आएंगे वापस हम लोग? तो वो कहती कि नहीं ऐसे नहीं रुकना, जब कोई नहीं रुका तो तुम लोग क्यों रुके हुए हो? एंड मुझे ना अंदर से खुद भी लग रहा था कि जब कोई नहीं रुका तो मुझे भी नहीं रुकना चाहिए। एंड मम्मी ने वो लाइक ऐसे ही ना पापा को बता दिया, और पापा इतने गुस्से में, उन्होंने चाचा की गाड़ी जब घर तक आ गई तो उसको वापस भेजा टू पिकअप बस हम तीनों को लेने के लिए। एंड मेरी बहन लाइक दादी से बात कराई, दादी ने बोला कि हाँ मेरे साथ रुक जाएंगे। और भी लाइक सब लोगों ने बात करी कि इन्होंने बात करी कि प्लीज़ रोक दो, इन्होंने बात करी प्लीज़ रोक दो, उसने बात करी रोक दो, पर इन सबसे मैं बात नहीं करा रही थी, इन सबसे मेरी बहन बात करा रही थी, बिकॉज उसे रुकने का बहुत ज़्यादा मन था। मेरा काइंड ऑफ कन्फ्यूजन था। तो मेरी मम्मी ने बोला घर आ जा, तो आई वॉज ओके विद दैट कि मैं घर चली जाऊँगी, बिकॉज मैं कन्फ्यूज़ थी यार। मतलब तुम कन्फ्यूज हो जाते, तुम्हें एक चीज़ चाहिए होती है कि तुम ये चूज़ कर लो। तो मेरी मम्मी लाइक घर जाना भी इज़ नॉट अ गुड बैड आइडिया, लाइक ऐसा भी नहीं घर जाके कुछ ख़राब हो जाएगा, घर भी जाके मैं सोई जाऊँगी तो अच्छा रहेगा, एंड वहाँ पर भी ठीक है। मतलब आई वॉज ओके विद बोथ ऑफ दिस। मम्मी ने बोला घर तो बैठेगा ठीक है, बट मेरी बहन का मन था और मेरा थोड़ा सा मन इधर भी था। तो मैंने कहा यार मतलब मेरा मन नहीं था, क्या था मुझे नहीं पता। अब मेरे पापा चिल्ला रहे हैं वहाँ पे कि सबसे फ़ोन करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, एक और हमारे बड़े हैं। तो मैंने कहा हम लोग जा रहे हैं। तो कहते क्यों जा रहे हो? मैंने कहा पापा मम्मी का फ़ोन आ रहा है और हमें जाना पड़ेगा। तो कहते नहीं जाना, रुकना। मैंने कहा पापा मना कर रहे, कहते तेरे पापा मुझसे बड़े हैं, कि रुक जा मैं रोकता हूँ। फिर उन्होंने कॉल किया एंड वी हैव अ होप कि क्या पता ये हमें रोक ले।
उन्होंने कॉल किया, मम्मी से बात करी कि ये नहीं आ रहे बच्चे, बच्चे चल जाएंगे तो शादी में क्या मज़ा आएगा। तो कहते बच्चों को काम नहीं है। नहीं है बच्चों को काम, बच्चे रहेंगे मज़ा आएगा। वहाँ से मुझे सब लोग सांत्वना दे रहे हैं, तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया, तू रुक रही है, तू रुक रही है। एंड मुझे पता था मेरी मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी ने ठान लिया कि बच्चे वापस आएंगे, मतलब बच्चे वापस आएंगे। मैंने उन सबको देखा, मैंने कहा चलो खुश होने तो थोड़ी देर, क्या ही जा रहा है। उसके बाद चाचा आ गए, हम गाड़ी में बैठे, मेरा मुंह उतरा हुआ था। मेरे कज़न्स वगैरह सी ऑफ करने आए कि कोई बात नहीं जा। एंड लाइक मैंने जाते वक्त उन लोगों से कोई बात नहीं करी। एंड मतलब आई हैव नॉट इवन लुक्ड एट देम। मैंने सिर्फ बाय वगैरह भी नहीं बोला किसी को, बिकॉज आई वॉज टू डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई सेल्फ कि यार मैंने ये क्या किया। एंड उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे मूड में थी, बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में थी। लाइक मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मेरे साथ क्या हो रहा था। आई वॉज जस्ट ऐसा लग रहा था कि बस मैं इस मोमेंट से कैसे ना कैसे करके निकलूँ, बिकॉज घर जाके मम्मी पापा को फेस करना था। एंड मुझे नहीं पता क्यों मुझे इतना डर लग रहा था उस टाइम पे। आई वॉज वेरी वेरी टेरिफाइड कि मुझे बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। लाइक मैं ना छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। आई नो दिस पैटर्न ऑफ माई सेल्फ। तो मतलब मैं अपने घर वालों से बहुत डरती हूँ इसीलिए काइंड ऑफ। तो उसके बाद तो वो लोग मुझे सी ऑफ करने आए, गाड़ी में हम लोग बैठे। एंड कार में बैठते ही ना, मैं कार में बैठी तो लाइक विंडो हुई खुली, ऊपर ओपन हुई, ठीक है। तो वहाँ से दे ऑल, मतलब मेरी बहन वगैरह ने बाय किया एंड मैंने भी काइंड ऑफ, मैंने बाय नहीं किया, मैंने एंड तक बाय नहीं किया। एंड वाज लाइक आई वाज स्टेयरिंग स्टिल, मैंने इनकी तरफ देखा भी नहीं, मैं इसका देख रही थी। और देन कॉल आता है कज़न एका, लाइक हेलो, कहते कहाँ पर है तू। मैंने कहा मैं, कहते तू अभी वहीं पर है फंक्शन में। मैंने कहा नहीं मैं घर जा रही हूँ। कहते तेरी मम्मी का कॉल आया था और वो कह रही थी कि तुम रुके नहीं, और तुम रुके नहीं तो तुमने बोला क्यों। और मैंने ऐसा बोल दिया, कज़न ए बोल दिया कि चाची मैंने नहीं बोला था, उन्होंने नहीं बोला था, तान्या ने फोर्स किया था कि मेरी मम्मी को ऐसा फ़ोन करके बोलो कि मैं रुक रहा हूँ और मुझे भी रोकने दो। एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ मैंने तेरी मम्मी को ऐसे बोला। एंड वो पूछ रही थी, वो बोल रही थी कि तुमने ऐसा क्यों बोला। मैंने कहा मुझे तो पहले भैया आप ये बात बताओ कि मैंने आपको कब बोला कि मैं रुकना चाह रही हूँ, आप मेरी मम्मी को फ़ोन करके झूठ बोलो, मैंने कब बोला आपको ऐसा। एंड ही वाज लाइक अरे तू रहने दे यार, मेरे को पता है। आई वाज लाइक मैंने उसी टाइम पे और कज़न्स को फ़ोन किया जो वहाँ पे थे। मैंने कहा भैया मैंने बोला था कॉल करने के लिए। एंड दे ऑल टेक्स्टेड मी कि नहीं, वो उसने खुद ने बोला था सामने से कि मैं कॉल करता हूँ, मैं रुकवाता हूँ। उस टाइम पे वो बंदा ओवर स्मार्ट बन रहा था, और घर जाके जब उसके ऊपर बात आई तो वो अपने आप को सेव करने के लिए मेरा नाम लगा रहा है कि मैंने बोला था उसको रोकने के लिए। एंड लाइक काइंड ऑफ इतना शिट बंदा था वो, इतना शिट बंदा। लाइक इन भाई, मतलब वो भाई था भाई मेरा। मतलब हाउ कैन ब्रदर्स बी लाइक दिस। मैं दोस्तों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं बंदों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं और किसी ऐरे गहरे लड़के से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, अपने भाई से मतलब इतनी नीचपना मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ जो उसने एक दिन पहले किया। एंड दैट टू बी ओके। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिम। लाइक आज 28 है शायद, 28 मई, शादी हुई थी 13 मई में। दैट डे, आज का दिन, ही नेवर कॉल्ड मी। वी टॉक, लाइक हम लोगों ने ग्रुप पे बात करी है, हमने बात लाइक नॉट दैट बात, जस्ट थोड़ी सी लाइक वो सामने से वो चुन मचाने के लिए करते हैं, बस उन्होंने ही करी है, मैंने इतनी भी नहीं करी है। मतलब कैन यू सी द ईगो इन दैट गाय। एंड जो भी कहो, वो बंदा जो डेली मुझे कॉल करता था इन एवरी मोमेंट, जब वो पार्क जाते हैं, जब वो इधर उधर घूमते हैं, कॉलेज में होते हैं, या जब मैं बिजी फ्री, जब मैं थोड़ा सा फ्री फील करती हूँ मैं कॉल कर लेती हूँ, उस मोमेंट से लेके आज ही नेवर कॉल मी। एंड दैट भी नहीं, मैंने भी नहीं किया भाई। मतलब प्लीज़ एटलीस्ट लाइक आई कैन नॉट डू दिस प्लीज़। उस टाइम पे अब घर जाके क्या हुआ, मतलब तुम सोचो, घर आई मैं और मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे मम्मी पापा क्या हाल करेंगे। मैंने भैया को भी लाइक मैं पूरे रास्ते बोलती हुई आ रही थी कि मुझे नहीं पता घर जाके क्या होने वाला है। आई कुड शो यू द चैट्स यहाँ पे अगर हो सका तो, कि भैया मुझे नहीं पता घर जाके क्या होगा, मैं बहुत डर लग रहा है कि मतलब मम्मी पापा क्या कर देंगे मेरा। तो फिर मैं घर गई एंड मैंने घर जाके लाइक पापा थे सामने भाई, गेट पापा ने खोला
अब मुझे लग रहा था कुछ तो बोले। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा, मैंने कहा सुन, अगर कुछ बोले ना चुपचाप सुन लियो, कुछ बोलियो मत, क्योंकि मेरी बहन की आदत है कोई कुछ बोले ना वो उल्टा बोलती बहुत। मैंने कहा सुन, कोई कुछ बोले चुपचाप सुन लियो वरना बात बढ़ेगी, और हाथ पकड़ लिया उसका। मैंने कहा बोल लेती हो जो बोले, कोई सुन लेंगे, थोड़ा सा कोई मारेगा तो खैर कोई नहीं, अगर कोई कुछ बोलेगा, कोई एक्स्ट्रा लेवल का बोलेगा तो सुन लेंगे बहन, पर तो कुछ बोलियो मत, मैं और नहीं सह पाऊँगी आज के दिन में बहुत तमाशा हो गया है। बट मेरे पापा ने फाइनली सिर्फ एक बात कही, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, सबसे कॉल पे कॉल कराए जा रहे हो, जब एक बार बोल दिया है घर वापस आओ तो घर वापस नहीं आया जाता है। एंड मैंने फिर बोला कि पापा मैंने नहीं करवाया था, वो लोग खुद अपना मेरे फ़ोन से कॉल कर रहे थे कि मैं कॉल करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैंने नहीं करवाया था। एंड पापा एग्री टू दैट। मैंने अपने कमरे में आई, पापा ऊपर गए, मैं ऊपर तक नहीं, मैंने फेस वॉश करने के लिए भी ऊपर नहीं गई हूँ। मैं कमरे में आई हूँ, मैं कमरे में लेट गई, मैं अपना फ़ोन चला रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा को फेस करने वाली हालत में नहीं थी कि मैं रात में फेस करूँ। अब मैं रात के 3-4 बजे के आसपास गई हूँ ऊपर, अपना फेस वॉश वगैरह किया है। आज मैं 4 बजे सोई हूँ, और फिर रात सुबह 12 बजे के आसपास पापा आके बोलते हैं बता, उठ तो जाओ, अब 12 बज गए हैं, उठ तो जाओ, बताओ तो हुआ क्या क्या, क्या क्या किया फंक्शन में। जो रिलीफ मुझे मिला है कि अच्छा है मेरे माँ बाप इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे प्यारे माँ बाप हैं मेरे, कि भूल गए या बात नहीं करी या समझ गए मेरी व्यथा, या दे नो हू एम आई, या फिर वो समझते हैं कि मैं कैसी हूँ। एंड आई वुड लेट इट क्राई नाउ। पहले जब मेरे दोस्त थे तब मुझे ऐसा लगता था कि माई फ्रेंड्स एंड माई पेरेंट्स दे बोथ लाइक, ये लोग हैं जो समझते हैं कि मेरे एक्शन करने के पीछे रीज़न क्या होता है, या सब कुछ करने के पीछे मेरा क्या वजह होती है, क्या होता है। बट द डे दे बोथ वेंट फ्रॉम माई लाइफ आई रियलाइज माँ बाप के अलावा कोई तुम्हें नहीं समझता। इट्स ऑल जस्ट फेक, मे बी इट्स फेक। मतलब आई हाईली बिलीव नाउ कि शायद, मतलब मुझे अपने माँ बाप का भी, शायद मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि मैं कुछ काम करती हूँ तो उसके पीछे मैं कितना कुछ सोच के करती हूँ, या मैं कितना डर के करती हूँ, या उन्हें पता है ये बात कि अगर कोई फ़ैसला मैं उनसे अगेंस्ट ले रही हूँ तो उसमें मुझे भी कितना करेज लगा होगा उनके आगे बोलने के लिए कि हाँ मुझे ये फ़ैसला लेना है। ये मेरे दोस्त नहीं समझ पाए आज तक। मेरे को उम्मीद थी कि वो समझेंगे पर वो नहीं समझ पाए। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी सी चैट्स वगैरह दिखाती हूँ, ठीक है, अब मुझे मिलती है तो शादी वगैरह की। एंड तुम्हें पूरा देखना है कि कज़न ब्लॉग में हुआ क्या था, ये शादी ब्लॉग देख लो जाके। एंड तुम लोगों के लिए एक मिस्ट्री है, फाइंड आउट हु इज़ कज़न ए एंड कज़न बी फ्रॉम दिस शादी ब्लॉग। कज़न ए कौन है, कज़न बी कौन है, इस शादी ब्लॉग से पता करो। 2+ करके मैं बता दूँ तुम्हें, इस मतलब तुम्हें अगर थोड़ा सा और क्लू चाहिए तो मेरा एक बर्थडे व्लॉग है, मेरा बर्थडे व्लॉग और शादी व्लॉग दोनों में से देखो कौन सिमिलर पीपल है, और कज़न ए कज़न बी, कज़न ए ऑब्वियसली लड़का है, कज़न बी ऑब्वियसली लड़की है, बताओ हु इज़ कज़न ए एंड कज़न बी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गॉसिपिंग वीडियो। एंड मुझे नहीं पता था मैं ऐसी गॉसिपिंग वीडियो भी करूँगी, और मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या इंट्रैक्शन होगा, तुम्हें कैसी लगेगी ये वीडियो, और तुम सुनना चाहोगे मेरी पक या नहीं। अगर ऐसा ही अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी अपनी गॉसिपिंग वीडियो का, हाउ माई फ्रेंड्स ब्रूटली लेफ्ट मी एंड व्हाट दैट इम्पैक्टेड ऑन मी। उसकी वजह से मेरे ऊपर क्या बीती है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है इन दीज 4-5 days। आई विल टेल यू इफ़ दिस वीडियो रीच more than 200 views in 24 hours, more than 200 views in 24 hours, then I will surely make a video on that कि how brutally my friend left me, how brutally my best friends left me। ठीक है guys, thank you so much, thank you so much, thank you very much for giving me your precious and time to me। and ज़्यादा बाय बाय।